मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 7th का चैप्टर वचन पढ़ेंगे। इसमें हम एकवचन और बहुवचन की कैसे एकवचन और बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले चैप्टर को शुरू करते हैं। वचन तो ध्यान से आप होते हैं एकवचन और बहुवचन। वचन के कितने प्रकार होते हैं? दो, एकवचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है? इससे क्या होता है? किसी वस्तु या पदार्थ की संख्या के एक होने का बोध होगा, वह क्या होगा? वचन, एक वचन होगा। जैसे डस्टर क्या है? एक वचन। जैसे घोड़ा, फूल, वृक्ष। क्या होता है? शब्द के जिस रूप से क्या होता है? एक से अधिक होने का बोध होगा, वह क्या होंगे? बहुवचन। एक से अधिक का बोध कराएगा तो वो क्या कहलाएंगे? बहुवचन। जैसे ये क्या है? किताब। क्या है? किताब। क्या है? एक वचन। क्या है? किताब। और बहुत सारी किताबें हो जाएंगी तो क्या बोलेंगे इसका? किताबें। तो क्या हो जाएगा? किताबें। बहुवचन हो जाएंगी। तो किससे बन जाएगा? किताब में क्या लगाया? ए लगाने से क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। किताबें। जैसे घोड़ा, घोड़े। जैसे घोड़े, फूलों, वृक्षों। हमने पढ़ा एक वचन और बहुवचन। एक वचन में क्या होता है? किसी को उत्तर आता है एक संख्या का बोध कराता है। बहुवचन में एक से अधिक का बोध कराता है। अब क्या है? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो उनमें से कौन है? पहला, जैसे हस्ताक्षर। हस्ताक्षर ये क्या है? हमेशा किसमें प्रयोग होता है? बहुवचन के रूप में। किसमें प्रयोग होता है? बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। और क्या हो सकता है? जैसे समाचार। और क्या हो सकता है? दर्शन। तो ये क्या है? ऐसे ये क्या है? हमेशा क्या होते हैं? बहुवचन में प्रयोग होते हैं। देखिए कुछ उदाहरण दे रखे हैं, इनको देखिए। अब इधर पे देखिए, हस्ताक्षर, दर्शन, आंसू। ये क्या है? ये क्या है? बहुवचन। क्या है? बहुवचन। ये हमेशा किसमें प्रयोग हो रहे हैं? इसमें बहुवचन है। देखिए जैसे उदाहरण दे रखा है, आंसू नहीं बहाने चाहिए। आंसू नहीं बहाने चाहिए। ये किसका है? आंसू नहीं बहाए। तो एक चाहिए किसका हो रहा है? बहुवचन का। जैसे अगर क्या हो जाएगा? दर्शन करा दिया, समाचार। बाल। सर ये क्या है? ये भी क्या होगा? बहुवचन में प्रयोग होगा। तो ये शब्द क्या होते हैं? बहुवचन हमेशा प्रयोग होते हैं। अब कुछ शब्द जो बता रहे हैं क्या होते हैं? सदैव क्या होते हैं? एक वचन में प्रयोग होते हैं। इनका बहुवचन नहीं होगा। ये क्या होते हैं? एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। कौन कौन से एक वचन में प्रयोग होने वाले? हवा। फिर क्या है? आग, वर्षा। अब देखा होगा आपने, हवा चल रही है। सेंटेंस से क्या बन रहा है? हवा चल रही है। इसका कौन सा प्रयोग हो रहा है? जैसे हमने बोला हवा चल रही है। हवा चल रही है। तो ये क्या है?
हवा चल रही है तो क्या हुआ, एक वचन है। क्या है, क्या है, एक वचन। अब इसका बहुवचन बनाएंगे तो बनेगा क्या, बनेगा, हवा चल रही है तो क्या हो जाएगा, और एक तरीके से बन सकता है कैसे, हवाएं। लेकिन हवाएं क्या है, वो अलग अलग हवाएं हैं। जैसे कौन सी अलग हवाएं अलग होती हैं, होती है डिफरेंट डिफरेंट, क्या आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, चक्रवाती हवाएं और जो ये हवाएं हैं ये क्या होती है अलग। लेकिन हवा का प्रयोग सदैव किसमें होगा, एक वचन। जैसे फिर दूसरा क्या है, वर्षा। वर्षा, वर्षा क्या कहेंगे हम, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है बोलते हैं, वर्षा हो रही है, हो रही है। तो वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, तो ये क्या हो गया, एक वचन में। तो कौन सी कुछ शब्द क्या होते हैं जो सदैव क्या होते हैं, एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, वर्षा, हवा और कौन सा बताइए, आग। जैसे यहाँ पे एक वचन में हस्ताक्षर, समाचार, दर्शन, आंसू, बाल, तो ये क्या है, क्या हो जाएंगे, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होंगे। तो ये आज के लिए। और एक दूसरा क्या है, देखें तो हम इसका जो क्या होती है, गणनीय संख्याएं होती हैं, जिसको क्या गणनीय संख्या किसे कहते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4, गणनीय संख्या किसे कहते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, उनके क्या बनाए जा सकते हैं, बहुवचन। उनसे क्या बना, जैसे किताब, किताब को हम गिन सकते हैं, तो बन जाएगा क्या, किताबें। अगणनीय संख्याएं जिनको हम गिन नहीं सकते, उनको वो क्या होती है, सदैव क्या होती है, एक वचन होती है, वो क्या होती है, एक वचन होती है। जैसे दूध को गिन सकते हैं आप, हैं, दूध को नहीं गिन सकते, तो क्या होगा, ये सदैव एक वचन है। दूध, पानी, सोना, चांदी, ये सदैव क्या होती है, क्या होते हैं, एक वचन में। क्या होते हैं, एक वचन। जो भी अगणनीय संख्याएं हैं, द्रव्यवाचक और धातुवाचक, इनको क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक। संख्या को आपने पढ़ा था ना, आपने संख्या के कितने भेद पढ़े थे, आपने कितने पढ़े थे, संख्या के कितने भेद पढ़े थे, कितने, कौन कौन से, आप बताएं, कौन कौन से पढ़े थे संख्या के, 3 भेद मुख्य, कौन कौन से, गुड, कौन कौन से मुख्य रूप से, कौन से, व्यक्ति, जाति और भाव। तो आपने एक ही बात पढ़ा, उसमें जातिवाचक के 2 भेद पढ़े थे, कौन कौन से, जातिवाचक के कौन से भेद होते हैं, आप बताइए, जातिवाचक के कौन से भेद होते हैं, 2 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, बताएगा कोई बच्चा, कोई बच्चा, जातिवाचक के आप बताएं, हाँ, नहीं बेटा वो नहीं होते, जातिवाचक के बताएं, आप बताएं बेटे, आप हाँ बताएं, नहीं, तो बेटे जातिवाचक के 2 भेद क्या होते हैं, एक होता है समूहवाचक, एक क्या होता है, समूहवाचक, दूसरा क्या होता है, द्रव्यवाचक। क्या होता है, द्रव्यवाचक। ये किसके भेद होते हैं, जातिवाचक। तो संख्या के कितने भेद होते हैं, 5। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो समूहवाचक और द्रव्यवाचक संख्याएं जो होती है वो क्या होती हैं, क्या होती है, एक वचन होती है। क्या होती है, एक वचन। अब हम, मैंने बताया द्रव्यवाचक में जैसे सोना है और चांदी, ये क्या होंगे, एक वचन। और वैसे ही समूहवाचक, समूहवाचक में क्या हो गया, सेना, सेना, कक्षा, कक्षा है ना, समूहवाचक है ना, कक्षा, एक समूह है ना आपका ग्रुप, तो ये क्या होती है सर, कक्षा, सेना, ये क्या होंगे, एक वचन होंगे, इसमें प्रयोग होंगे एक वचन। और अगला, तो मैंने 2 चीज बताई आपको, क्या बताया सबसे पहला नियम, जो अगणनीय संख्याएं होती हैं वह क्या होती हैं, एक वचन। जैसे समूहवाचक और द्रव्यवाचक की संख्याएं किसके अंतर्गत आएंगी, इसी के अंतर्गत आएंगी, तो ये क्या होंगी, एक वचन।
इनको बनाया। दूसरा अगला क्या है, भाववाचक। भाववाचक संज्ञाएं भी क्या होती हैं, क्या होती हैं, एक वचन होती है। क्या होती है, एक वचन। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट डे हम आगे को बढ़ाएंगे। थैंक यू।